बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मुलतवी होती है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शहबाज शरीफ एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब किसी भी वक्त इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके इस्लामाबाद से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाने का अपना जो अमल है उसका आगाज कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क की मईशत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और पाकिस्तान के दिवालिया होने के हवाले से जो आलमी सतह पर आवाजें उठ रही है, ये सारे के सारे कंसर्न्स और एक ऐसा वक्त जो मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर दहशत गर्दी सर उठा रही है, इस मुलाकात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जबकि इसहाक डार के अमेरिका में मौजूद होने और इस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जिस तरह उनके साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है और ये बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त पैदा हो चुका है। तो ये जो एक ग्रेटर पिक्चर है, इसमें इस इंतहाई अहम तरीन मुलाकात को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसहाक डार की कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने दौरे के दौरान जो अमेरिका का दौरा था, जिसमें पाकिस्तानियों ने उनका बड़ा शानदार किस्म का इस्तकबाल किया, IMF के हुकाम और आलमी बैंक के सदर डेविड माउसपास से मुलाकातें की और वजारत खजाना ने एलामिया जारी किया है जिसमें बताया गया है कि IMF के मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के डायरेक्टर से पाकिस्तान ने सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर भी बात की और उसके साथ ही साथ दीगर तमाम तर चीजें, IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात और इस सब के अंदर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं उन्होंने मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की। ये एलामिया खुद इनकी अपनी वजारत खजाना का है और इसके साथ ही साथ आलमी बैंक का जो सदर है उसके साथ मुलाकात हुई है। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से भी मुलाकात हुई है। डॉइचे बैंक JP मॉर्गन की क़यादत से भी इसहाक डार ने मुलाकात की है। तो ये सारी मुलाकातें चल रही है। हनीमून पीरियड ऑलरेडी ओवर हो चुका है इसहाक डार का और अब डॉलर जो है वो वापस उड़ान भर चुका है। अब जरा हकायक की दुनिया में आ जाएं, फेरी टेल से बाहर आ जाएं। ये तो वही बात है कि मेरे से पहले जो बंदा लगा हुआ है उसे मैं कहूं कि जितनी महंगाई कर सकते हो करो और वो जाकर 100 रुपये बढ़ा दे हर चीज की कीमत, फिर मैं वापस आकर 20 रुपये कम करके हीरो बन जाऊं। भाई ऐसे नहीं होता। अवाम को पागल बनाना छोड़ दें, अवाम बेवकूफ नहीं है। और अब डॉलर जो है वो वापस उड़ान भर रहा है। इसके साथ ही साथ ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त गिर चुके हैं। आप देखें कि इनको जो ज़खायर मिले थे और इस वक्त जो रह गए हैं, ये ऐसी खतरे की घंटी बज चुकी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। ये तो चले जाएंगे लंदन वापस, हमारा तो सब कुछ यहाँ पर है, हमने यहाँ पर देखना है चीजों को। अब इसके अंदर स्टीव हैंके एक प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में और ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इन्होंने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अंदर एक ग्राफ शेयर किया है जो पाकिस्तान के सॉवरन बॉन्ड्स हैं उनका जिस तरह से फॉल हुआ है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, उस यानी इस इंपोर्टेड सरकार और इस रजीम के अंदर, उस पर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ द डेप्ट डिफॉल्ट, यानी पाकिस्तान इस वक्त डेप्ट के दिवालियापन से हल्का सा एक थोड़ा सा कदम जो है वो दूर है। और फिर ये कहते हैं कि इट्स सॉवरन बॉन्ड हैज लॉस्ट मोर देन 60% ऑफ देयर वैल्यू दिस ईयर। इस साल के अंदर ही इस इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स हैं उन्होंने 60% अपनी वैल्यूज जो है वो खोई हैं। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, और मुझे जो है वो कोई हैरत नहीं हुई। PF शरीफ्स गवर्नमेंट इज फेलिंग सेव द सिंकिंग शिप, यानी इस डूबती हुई कश्ती को बचाने में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत वाज़ेह तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये खतरे की घंटी बज चुकी है। इस सब के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल बाजवा वाली मुलाकात बड़ी अहम होने वाली है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी आप समझ लें।
खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और इमरान खान ने कहा है कि इस मर्तबा जैसा इक़्तिदार मुझे पिछली दफा मिला, अगर इस दफा मिला तो मैं फिर हुकूमत भी कबूल नहीं करूंगा। और इस सब के अंदर इमरान खान ने सहाफियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि जब हमें इक़्तिदार मिला इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ चली, लेकिन आखिरी के जो 3-4 माह थे उसमें इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। उनका कहना था कि नैब भी मेरे इख्तियार में नहीं था। जैसा इक़्तिदार मिला, अगर ऐसा दोबारा मिला तो आइंदा कभी भी हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का कहना था कि सियासी जमात अवाम के पास जाती है, अमेरिका के पास नहीं। ये चोर अपने केसेस खत्म कराने आए हैं, ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। ये अभी जो इलेक्शन होने हैं इनके अंदर एक रेफरेंडम होगा। इससे कबल कराची की तकरीब में भी खान साहब ने कहा था कि सिंध में डाकू राज को खत्म किया जाएगा, सिंध के वसाइल चोरी होकर मुल्क से बाहर जाते हैं, इस पर भी इन्होंने बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो शहबाज शरीफ की मुबैना तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ऐन वक्त पर उन्होंने शिरकत नहीं की। उसके बाद ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और बाकी जो रहनुमा हैं उन्होंने ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ को शुरू में कौम से खिताब करने का एक शौक चढ़ा था, वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का एक शौक है वो भी गालिबन उतर चुका है। खैर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ से। ये एक ऐसे वक्त पर मुलाकात हो रही है जब मुल्क के अंदर आपको पता है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। जाहिर बात है इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 के तहत जो अहम तरीन मकामात हैं उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी पाकिस्तान की अफवाज के सुपुर्द की जा चुकी है और ये नॉर्मल है। और पाकिस्तान की अफवाज के आर्टिकल 245 के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान की फौज को ये जिम्मेदारी दे दी गई है इस हुकूमत की जानिब से। और इस सब के अंदर बिलाशुबा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है। दंगे फसादात अगर होते हैं, ये तमाम तर चीजें होती हैं। ऑफिशियल प्रेस रिलीज अगर हम पहले पढ़ लें उसके बाद दीगर चीजें मैं आपको बता देता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। ये इजलास वजीर आजम हाउस में हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शिरकत की। इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इस इजलास में शरीक हुए। इसमें यही बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, अमन की सूरत हाल और सी पैक से मुतालिक उमूर। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जराए इस वक्त ये भी बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात 1-on-1 भी हुई है। इसे मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं और जो बताया गया है वो सिर्फ इतना बताया गया है और वो भी जराए के हवाले से बताया गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी और दाखिली सूरत हाल जो है उस पर तबादला ख्याल किया गया। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें और ग्रेटर पिक्चर देखें पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत के हालात हैं और मईशत के साथ जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह से वो एक वाकया है कि एक शख्स की 2 बीवियां थीं और उस शख्स के यहाँ डाकू आ जाते हैं तो एक बीवी के कमरे से आवाज आती है उसके चीखने पुकारने की, तो वो उधर जाता है उसे बचाने के लिए, तो दूसरी बीवी की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो उधर भागता है और वापस उसकी तरफ आ जाता है। एंड पर सुबह जब लोग पूछते हैं तो वो कहता है मैं दोनों को बचाने की भाग दौड़ तो करता रहा लेकिन एक भी नहीं बची। तो डार साहब जो हैं वो डॉलर को बचाने की कोशिश करते हैं तो ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे चले जाते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर की तरफ भागने लगते हैं तो डॉलर उड़ान भर लेता है और एंड पर यही लगता है कि डार साहब लंदन में बैठकर मियाँ साहब को यही कहेंगे कि जी मैंने तो बहुत भाग दौड़ की, दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी। तो इस वक्त जो डूबती हुई कश्ती मईशत की है वो आपके सामने है और इस वक्त जो इंतखाबात होने हैं उसका नतीजा हम सबको पहले से पता है, लेकिन ये एक रेफरेंडम के तौर पर इंतखाबात हो रहे हैं और ये रेफरेंडम जो है ये भी पूरी कौम और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से इमरान खान लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हैं। और अगर धांधला भी हो गया तो अब ये जीत नहीं सकेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में इमरान खान के इस्लामाबाद आने और इमरान खान से मुतालिक रिपोर्ट्स यही हैं कि उनका ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। इस तनाजुर में भी इस मुलाकात को देखा जाए तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि जाहिर बात है मुल्क का मामला है, अहम तरीन सिचुएशन है
आर्मी चीफ की एक स्टेटमेंट यह भी है कि किसी मुल्क के जत्थे या गिरोह को सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम नहीं लाने देंगे। तो इस सूरत हाल को अगर इस स्टेटमेंट के तनाजुर में देखा जाए तो पिक्चर काफी वाज़ेह हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।